हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 3। मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा मिलान करने का। यहाँ पर दिया हुआ है बंद आकृति खोलने के बाद। इधर बंद आकृतियां दी हुई है, इधर उनको खोलने के बाद दर्शाया गया है। सबसे पहले आकृति बनी है वो है घन की और उसको मिलान किया गया है इधर आकृति खोलकर। घन के 6 फलक होते हैं। सबसे पहले जो आकृति है वो है घन की। उसके बाद 2 नंबर पर है घनाभ। घनाभाकार आकृति को नीचे वाली आकृति से मिलान करेंगे जिसके 6 फलक है और घनाभ के फलक आयताकार होते हैं और घन के फलक वर्गाकार होते हैं। इन दोनों में यही अंतर है कि घनाभ में फलक आयताकार होते हैं और घन के फलक वर्गाकार होते हैं। दोनों में 6 फलक होते हैं। 3 नंबर पर बेलन की आकृति दिखाई गई है। बेलन की आकृति को खोलने के बाद 2 वृत्त बनेंगे और एक आयत बनेगा, तो इसके खुले हुए चित्र से मिलान करेंगे। लास्ट में जो आकृति दी है वो है शंकु की। शंकु को खोलने के बाद ऊपर से एक वृत्त बनेगा और एक त्रिभुज बनेगा। तो फर्स्ट खोलने के बाद दी हुई आकृति से मिलान करेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए उनके हमें उत्तर बताने हैं। माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं? यहाँ माचिस की डिब्बी का चित्र दिया गया है और इसमें फलक पूछे हैं। तो माचिस की डिब्बी में 6 फलक होते हैं। माचिस की डिब्बी है वो घनाभाकार होती है, घनाभ के आकार की, और उसमें 6 फलक यानी स्थ होती हैं। 6 फलक यानी स्थ होती है। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वृत्त की तरह? माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है। घनाभ में जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आयत की तरह। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। तो 4 वस्तुएं जैसे 4 वस्तुओं के हम नाम लिखेंगे, जैसे माचिस दी हुई है, अलमारी है, संदूक है, अलमारी, संदूक, जैसे फ्रीज है, फ्रीज, और डस्टर है, डस्टर, माचिस। 6 वस्तुओं के नाम हैं जो जिनकी सतह आयताकार होती है। आगे है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को रिक्त स्थान कहते हैं। 6 समान आकार की सतह है तो इससे बने बंद डिब्बे को घन कहते हैं, क्योंकि घन की सभी सतह यानी फलक समान होते हैं। ईंट की सतह खालिस्तान जैसी दिखती है, ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। ईंट की जो आकृति है वो घनाभाकार होती है, उसकी सतह आयत की तरह दिखती है। एक घनाभ में रिक्त स्थान आयत होते हैं। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। 6 आयत होती है। घन में आमने सामने की सतह होती है। घन की आमने सामने की सतह समान होती है। घन की सभी सतह आपस में समान होती है। अब इसका आगे वाला कार्यपत्रक 4, ठीक बाद में आने वाली एवं ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। संख्याएं दी है, संख्या ठीक बाद में आने वाली संख्या, इनके ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। जैसे 201 के बाद में 202, 521, 521 के बाद में 522, 840, 840 के बाद में 841, 734, 734 के बाद में 735, 436, 436 के बाद 437,
327, 327 के बाद में आने वाली संख्या है 328। ठीक पहले आने वाली संख्या, अब हमें ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है। जैसे 170 से पहले 169, 314 से पहले 313, 533 से पहले 532, 618 से पहले 617, 735 से पहले 734, 864 से पहले 863। इनकी तुरंत पहले आने वाली संख्या ही है। प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। हमें इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे नीचे एक संख्या रेखा दिखाई गई है, उस पे प्रारंभ में 0 और अंत में 100 लिखे हैं। अब इनमें हम जैसे छोटी लाइनें दी है तो वो 5 की हम 5 लिखेंगे, बड़ी लाइन है तो वहाँ हम 10 यानी 10 लिखेंगे। फिर यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। अब हम इस पे 14 देखेंगे तो 0, 5, 10, फिर 15, 15 से 1 कम, या फिर 10 के बाद 4 गिन लेंगे, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर आएंगे 14। उसके बाद है 26, तो हमने 25 लिखी है, 25 से 1 आगे 26। इसके बाद है 37, हमने 35 लिखे हैं, 36 और 37। अब 63, 60 है, 60 के बाद 61, 62, 63 पे जो कार्ड बना हुआ है इस पे हम 63 लिख देंगे। उसके बाद 67 लिखनी है, 65, 65 के बाद 66 और 67, इस गोले में 67 लिखेंगे। 87, 85, 86 और 87, एक संख्या 95, 95 हमने लिखा है, इसमें हम 95 लिख देंगे। 95, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसी तरह कुछ संख्याएं दी आगे, उनको इसी संख्या रेखा पे लिखना है। जैसे छोटी जो लाइन दी है उस पर हम 5 लिखेंगे और जो बड़ी लाइन है वो 10 की है। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 5, 85, फिर 5, 90, 95 और 100, सभी नंबर लिख लिए। अब 55 को दर्शाना है, तो 50 के बाद जो छोटी लाइन है वो 55 की है, तो हम यहाँ पे 55 के ऊपर कोई बॉक्स बना देंगे ऐसे, जैसे ये बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में हमें 55 लिख देंगे। अब है 65, 60, 60 से 5 आगे छोटी लाइन है उस पर 65, तो उस पर हमने एक बॉक्स बना देंगे और उसमें 65 लिख देंगे। उसके बाद है 28 दिया हुआ है, तो हमने लिखे 20, 25, 25 के बाद 26, 27, 28, 28, ये 3 नंबर वाली जो छोटी लाइन है 25 के बाद, उस पर हम 28 लिख देंगे। 91, 90 लिखे हैं, 90 से आगे वाली छोटी लाइन में 91। अब हम लिखेंगे 67, तो 65 से 1 आगे 66 और आगे वाला 67, तो हमने 67 लिख दिए। अब 56, 55 और 1, 55 से 1 आगे हमें लिखना है, तो हम यहाँ एक लाइन बना के कार्ड बना देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 56। आगे वाला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मिलान कीजिए। मैं 1280 और 1300 के बीच आता हूँ। 1280 और 1300 के बीच आने वाली संख्या 1290 से मिलान किया है।
मैं 600 के बहुत करीब हूँ, यानी 600 के सबसे करीब। 599, 599 600 के सबसे करीब है। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यानी 3 बार 9 लिखना है हमें। अगर 2 अंकों की पूछे जाए तो फिर 2 बार 9 लिखेंगे। जैसे सबसे बड़ा अंक 9 है, तो जो बड़ी संख्या बनेगी वो सब 9 से बनेगी। अगर 2 अंकों की पूछा जाए तो हम 2 बार 9 लिखेंगे, यानी 99। 3 अंकों की पूछी जाए तो 3 बार 9 लिखेंगे, यानी 999। मेरा मान 670 एवं 369 के अंतर के बराबर है, यानी इनका हमें अंतर करना है। अंतर का मतलब है घटाव करना। तो हम 670 में से 369 घटाकर देखेंगे। 670 माइनस 369, 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 इधर से हासिल लेंगे, आओगे 10, 10 में से 9 घटाए 1, यहाँ बचे 6, 6 में से 6 घटाए 0, फिर 6 में से 3 घटाए 3, 301। तो इनके जो अंतर है वो है 301। मेरे अंकों का योगफल 12 है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। अंकों का योगफल 12 है और इकाई का अंक दहाई के अंक की दुगुना। इकाई का अंक 8 है और दहाई का 4 है, तो इकाई का अंक दुगुना है। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।